नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों कन्या लव राशि फल जनवरी 2026। सबसे पहले इस चार्ट को देखो और इस चार्ट को देखकर ये समझो कि वो प्रेमी जो आपको छोड़कर गया था वो आखिर रिटर्न आ क्यों रहा है। सबसे पहले इस स्थिति को समझिए। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में धनु राशि और धनु राशि में शुक्र, धनु राशि में विशेष रूप से सूर्य और मंगल, ये यहां पर 3 ग्रहों का योग है। और 29 दिसंबर 2025 में बुध भी यहां पर आ गए तो चतुर्ग्रही योग हो गया। अब यहां पर आपको समझना केवल इतना है कि ये वो समय है जो कन्या राशि वाले जातकों को एक सबक दे गया। क्या दे गया? सबक। 2025 में यदि कोई राशि सबसे ज्यादा रोई है तो वो कन्या है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि अगर आपकी कन्या राशि है 18 मई 2025 के बाद जो आपने समय देखा है वो काफी पीड़ित देखा है। और 29 मार्च 2025 से पहले ही आपकी स्थितियां बिगड़ना शुरू हो चुकी थी। अब यहां पर एक बात ध्यान रखो कि जो ये 2026 आया है ये कन्या राशि के लिए है तो लाभकारी, लेकिन वर्तमान का जो समय चल रहा है वो आपके सुख स्थान में है। और ये बात मेरी 100% मानकर चलना कि कन्या राशि के थर्ड पार्टी के रिलेशन में इस समय में प्रेम ज्यादा देखेंगे आप। कन्या राशि के थर्ड पार्टी रिलेशन में सबसे ज्यादा प्रेम यदि देखने को मिलेगा तो वो इस समय में। और ये चीज आप अनुभव कर लें। अगर आप कन्या राशि के हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि दिसंबर के महीने की 16 तारीख के बाद विशेष रूप से रिलेशन में प्रेम जुड़ने लगा था। और आज की सिचुएशन में कन्या राशि के लिए एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें थर्ड पार्टी रिलेशन में प्रेम देखने को मिल रहा है। और एक खास बात, कन्या राशि वाले जातक कहीं ना कहीं जहां पर जिसे बहुत ज्यादा चाहते थे, जिसके प्रति इनका प्रेम विश्वास ज्यादा बढ़ा हुआ था, उसने तो इन्हें बहुत ज्यादा इग्नोर किया है। लेकिन मैरिड लाइफ का हो या फिर लिविंग रिलेशनशिप का हो, इस समय में मंगल शुक्र की युति सूर्य के साथ में है, सुख स्थान में है। ध्यान रखना, इस समय में कन्या राशि वाले जातकों का घूमने का मन ज्यादा होगा, एंजॉय करने का मन ज्यादा होगा। ये वो समय है जो कन्या राशि वाले जातकों को जो सिंगल है उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा लकी है। साथ ही इस समय में कन्या राशि वाले जातक सफलताओं को पाने के लिए प्रयत्नशील होंगे। और जिन रिश्तों में ब्रेकअप लंबे समय से चल रहे थे उन रिश्तों को छोड़कर ये कन्या राशि वाले जातक हो सकता है किसी नए रिलेशन में जुड़े। एक और खास बात, आपने इस चीज को महसूस किया होगा कि कन्या राशि में क्या हो रहा था कि हम उसी को चाहते हैं, उसके सिवा नहीं। लेकिन अभी जो समय आ रहा है इसमें ऐसा भी होने वाला है कि जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते थे वो भले ही आपको इग्नोर कर गया हो, लेकिन यहां पर जो नए रिलेशन का योग वर्तमान में बन रहा है ये आपके संबंधों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इस समय में कन्या राशि वाले जातक घूमना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाना चाहते हैं। खास तौर पर कन्या राशि वाले जातक मौज मस्ती की ओर बढ़ रहे हैं तो ये समय उनके लिए ज्यादा लकी है, ज्यादा श्रेष्ठ है। और एक खास बात, ये बात मेरी ध्यान देना, कन्या राशि का यदि बंदा कोई रोएगा या पीड़ित होगा तो उनमें कुछ राशियां होंगी जिन राशियों में कन्या राशि का जातक आज भी रो रहा है। जैसे कन्या और मीन का संबंध बार बार बिगड़ा है और आज भी बिगड़ा है। कन्या राशि और मिथुन राशि के संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए चल रहे हैं अभी वर्तमान में। और कन्या राशि के संबंधों में मेष राशि के अभी ब्रेकअप भी चल रहे हैं। कन्या धनु के रिलेशन आज भी बहुत अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको केवल इतना कह रहा हूं कि इस समय में कन्या राशि में विश्वास, प्रेम, नजदीकियां और ये समय कन्या के लिए, उन कन्या राशि वाले जातकों के लिए एक सबक भी है और एक बहुत ज्यादा हम ये कहेंगे
प्रेम को बढ़ाने वाला समय भी है, क्योंकि कन्या राशि में 2024 में जो स्थितियां बिगड़ी हैं वो कन्या वृषभ में, कन्या राशि और वृषभ राशि में काफी प्रेम में धोखा मिला है और ये 2025 में भी देखा गया। लेकिन आज की सिचुएशन में कन्या राशि के लिए एक शुभ समय शुरू हो रहा है। और ये बात ध्यान रखना, जब भी कोई ग्रह चतुर्थ स्थान में होता है वो सुख भाव में है और बैठा हुआ मंगल सूर्य के साथ में है, तो ये सुख की तो वृद्धि कर रहे हैं। मतलब कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है, कोई बड़ा कार्य संपन्न हो सकता है, कोई बड़ी डील हो सकती है, भूमि लाभ के इस समय में योग ज्यादा रह रहे हैं। साथ ही ये समय कन्या राशि वाले जातकों को रुलाने वाला नहीं, ये समय कन्या राशि वाले जातकों को उनकी हकीकत को दिखाने वाला है, ये बात मानना। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप कन्या राशि के हैं तो दो बातों को मान लें। आप जानते हैं चतुर्थ भाव केंद्र होता है, आप ये भी जानते हैं कि चतुर्थ से पंचम में जब ग्रह आएगा तो बली होगा। और इस समय में मकर राशि वाला जातक घमंडी भी हो सकता है और मकर राशि में ये समय एक ऐसा समय होगा जो गोल्डन चांस होगा। कब? 15 जनवरी 2026, वो समय जिस समय में मकर राशि का मंगल मकर राशि में होंगे, सूर्य 15 जनवरी 2026 में पंचम में आ जाएंगे और यहां पर 22 जनवरी 2026 में शुक्र भी आ जाएंगे। अब आप ये देखिए, यदि आप किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और वो बंदा जिसे आप लाइक कर रहे हैं वो मकर का है या कुंभ का है या वो वृषभ राशि का है या वो कहीं ना कहीं वो कर्क राशि का है और वो आप उसको बहुत ज्यादा चाहते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो उससे अपने प्रेम का इजहार भी कर सकते हैं। साथ ही उस समय में आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। इन राशियों में नजदीकियां बहुत ज्यादा होंगी और ये राशियों में आपके संबंध काफी अच्छे होंगे। साथ ही इन राशियों में व्यापार कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा, यह वो समय होगा जो रोमांटिक होगा। लेकिन एक बात मेरी मान लो, अगर आप किसी से प्रेम करते हो और विवाह की ओर बढ़ना चाहते हो तो जो ग्रह आपकी कुंडली के सप्तम में बैठा हुआ है वो है शनि, और शनि का काम है रिश्तों को तोड़ना। ये बात ध्यान रखना, सप्तम का शनि रिश्तों को तोड़ता है। तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं शनि। अब शनि के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सुगंधित इत्र या फिर सुगंधित चमेली का तेल प्रत्येक शनिवार के दिन पश्चिम दिशा में एक दीपक जलाइए और उसमें एक जायफल डालिए। ये उपाय आप ज्यादा नहीं कर सकते तो 7 शनिवार करके देखिए, आपके कैसे विवाह में बाधा आ रही हो वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, चाहे वो विवाह की हो, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे वो बिजनेस की हो। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक बात है जो कड़वी है, कन्या राशि वाले जातकों के साथ में हो क्या रहा है कि इनका पार्टनर इनको बहुत ज्यादा पीड़ित कर देता है और ये चीजें मैरिड लाइफ में देखने को मिल रही। कन्या राशि वाला जातक जितना मैनेज करता है ना उतना मैनेज कोई कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सहन करने की शक्ति कन्या राशि में सबसे ज्यादा है और इस वजह से मैरिड लाइफ के संबंध जैसे तैसे चल रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरीके से चला रहे हैं, इस वजह से चल रहे हैं। आपको मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, यदि आप कन्या राशि के हैं और पंचम भाव में जैसे ही मंगल आएगा तो इस समय में आप अगर कोई बहुत कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 15 से लेकर 22 फरवरी तक का समय आपके लिए अनुकूल है। आप कंपटीशन की तैयारी करें, आपको 100% सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कन्या राशि वाला जातक यदि धोखा खाएगा तो प्रेम में, यह बात 100% मान लीजिए आप। क्यों? क्योंकि इस समय में मंगल होंगे पंचम में और पंचम में मंगल जिस राशि के साथ में बैठ रहे हैं, जिस ग्रह के साथ में बैठ रहे हैं वो मकर राशि और शुक्र के साथ में। इस समय में बंदा पढ़ाई को छोड़ता है और प्रेम को अपनाता है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको ऐसे जो प्रेम को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं दे रहे हैं वर्तमान में। कन्या राशि वाले कितने जातक ऐसे हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने रिलेशन को अलग कर दिया और ये 2025 में सबसे ज्यादा हुआ है। आपको मैं बता दूं, जो कन्या राशि का जातक पार्टनर को समझाया करता था, जो कहता था कि तुम ऐसा मत करो
और उसने समझाना बंद कर दिया। भाई ये तो कुछ भी नहीं है। कन्या राशि वाले जातकों ने कुछ ऐसी राशियां भी हैं जिनको ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद कर दिया। और ये सबसे ज्यादा देखा गया मेल में, ये सबसे ज्यादा फीमेल में देखा गया। फीमेल रिलेशन के पार्टनरों ने एक बात मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझी है, और ये कुछ राशियां ऐसी हैं जो सफलता पाकर मेल पार्टनर को धोखा दे ही देती हैं। और उन राशियों में एक कन्या राशि है, उन राशियों में एक वृश्चिक राशि है, उन राशियों में एक राशि विशेष रूप से मित्रों मैं ये कहूंगा कि वो राशि मिथुन है, और एक राशि यहां पर विशेष रूप से मित्रों मान लेना आप इस स्थिति को कि इस राशि से धोखा मिलता है, वो राशि मकर है। मानो इन राशियों के पार्टनर अगर सफल हुए, अगर ये फीमेल हैं और इन्हें नौकरी मिल गई, या फिर ये कोई विशेष उच्च सफलता पर हो गए और इनका पति अगर वो सफल नहीं है, तो ये तत्काल में उसको छोड़ने की बात कर देते हैं। ये चीजें मैंने अपनी रीडिंग में अनुभव की हैं और मैं आपको वही बता रहा हूं। आप ये ध्यान रखना, आप कन्या राशि के, हो सकता है कि आपको बुरा लग रहा हो, मैं जो बोल रहा हूं वो एक कड़वा सच है, लेकिन यहां पर इस बात का ध्यान देना। मुझे बहुत दुख होता है कभी कभी कि कन्या राशि, मकर राशि और विशेष रूप से मिथुन राशि, इन राशियों के फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर को धोखा दे जाते हैं, केवल दो कौड़ी की चीज के लिए। केवल किसके लिए? जिस सफलता के लिए पार्टनर ने आपको सपोर्ट किया, आपको उस लायक बनाया। कुछ कर्क राशि के जातिकाएं भी ऐसी हैं जिन्होंने अपने उस पार्टनर को छोड़ दिया, जिन्होंने इनको पूर्ण रूपेण सफलता की ओर अग्रसर किया। मैं केवल इतना ही कहूंगा, इस वीडियो को आप देखना चाहें देखें, नहीं देखना चाहें बिल्कुल मत देखिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कभी कभी इस बात को सोचता हूं तो मुझे लगता है कि यार ये होता क्या है। देखो, वृश्चिक राशि, जिस व्यक्ति को सपोर्ट किया, वृश्चिक राशि वाला जातक यदि उच्च सफलता पर पहुंच जाए और वो फीमेल हो तो तत्काल में छोड़ देगा। ये चीज इस वजह से नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसकी कुंडली में कुछ योग भी होते हैं तब पार्टनर छोड़ते हैं। ऐसा सभी के साथ नहीं होता, लेकिन ये चीजें अक्सर हो रही हैं। अब यहां पर मेरी एक बात और सुन लो आप, और ये बात आप मान लेना, किसी को प्यार करें तो दिल से करें, किसी को प्यार करें दिल से करें, परंतु धोखा करना प्यार में तो उचित नहीं है ना। मैं इस चीज का सपोर्टर नहीं हूं। कुछ लोग मुझे कहते हैं गुरुजी आप थर्ड पार्टी रिलेशन की भी बात करते हैं, मैं करता हूं, इसमें संशय नहीं है, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता कि वो थर्ड पार्टी हर मैरिड लाइफ में हो, नहीं। मैं केवल ये कहता हूं कि देखो, थर्ड पार्टी की वीडियो यदि मैं नहीं बनाऊंगा कोई और बनाएगा, उसमें संशय नहीं है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि सच्चा प्रेम यदि आपको मिल सकता है तो वो आपके लिविंग रिलेशनशिप में, और उससे आप लव मैरिज करके चलेंगे तो आपको उससे सच्चा प्रेम मिल सकता है। और मैरिड लाइफ में आपने जिसको अपना माना है उसको आप अपनत्व की दृष्टि से प्रेम करिए। धोखा करना समझदारी नहीं है। और ये बात ध्यान रखिएगा, मैं पुनः कह रहा हूं, 2026 में मकर राशि में जैसे ही मंगल आएगा, कन्या राशि वाले जातकों में उग्रता देखेंगे आप, घमंड देखेंगे आप, आसमान को छुएगा इनका घमंड, और इनका घमंड ही इनको ले डूबेगा। ये बात ध्यान रखना। क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ऐसा व्यक्ति तभी मरता है जब उसको घमंड होता है। अपने आप पर घमंड मत करिए, घमंड बहुत बुरी चीज है। और एक बात ध्यान रखिए, आने वाला समय कन्या के लिए है लकी। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लकी है, बेस्ट है। कन्या राशि में कुछ राशियों के रिलेशन नो कांटेक्ट में जो चल रहे हैं वो उस समय में कांटेक्ट में आएंगे। कन्या मीन का संबंध जुड़ेगा, कन्या राशि मकर राशि के संबंध जुड़ने लगेंगे, कन्या राशि, और यहां पर मैं ये भी कह रहा हूं कुंभ राशि के भी संबंध जुड़ेंगे, संशय नहीं है। लेकिन कन्या राशि वाले जातक को ध्यान देने की जरूरत है। कन्या और वृषभ में बहुत बार देखा, प्यार फिर रिलेशन टूट गया, फिर नफरत फिर प्यार, फिर रिलेशन में बाधाएं,
भाई कब तक झेलेगा एक व्यक्ति? झेलने की एक सीमा होती है। प्यार करना कोई खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है इसमें अच्छे अच्छों का। आज के लिए इतना ही। यदि आप संतान की ओर बढ़ रहे हैं और आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि रुकिए। 22 जनवरी से लेकर और पूरा फरवरी का महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। 13 फरवरी 2026 तक संतान योग की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, वो समय आपके लिए अनुकूल है। आप वर्तमान में संतान की प्लानिंग मत करिए। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्मचा। मैं अक्सर अपने वीडियो में श्लोक बोलता हूं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे आपको, मैं उन जैसा नहीं हूं। बस यही तो मेरी एक क्वालिटी है। मेरे पास में वीडियो भले 2 बनेंगी, अच्छी हो चले नहीं चले उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बोलता जो हूं मैं वही बोलता हूं। और एक खास बात, मेरे पास में आपने आज रीडिंग ली, आप ये सोचो मैं आपको कल भी उसके विषय में कुछ बताऊंगा? नहीं बताऊंगा भाई। ये मैं कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप मेरे पास में आए, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि मत आइए, आप बिल्कुल आइए, लेकिन आप ये भी तो सोचिए मेरे पास में आए दिन रीडिंग रहती है। मैंने आपको जो बता दिया उस स्थिति को आप नोटिस करिए, आप उस स्थिति पर चलिए, आपको लाभ मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है। यदि आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप चल रहा है, बिजनेस व्यापार में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही, पति पत्नी में कलह बना हुआ है, विवाद बना हुआ है, आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। आपको समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बात पुनः कह रहा हूं, कन्या राशि वाले जातक यदि सबसे ज्यादा दुखी हो रहे हैं आज के समय में, धोखा मिल रहा है कन्या राशि को, तो इन राशियों से, जिन राशियों के मैंने नाम लिए थे, एक बार फिर बोल दूंगा, लेकिन ध्यान रखना मैं किसी का अहित नहीं चाहता। कन्या राशि में, वृषभ राशि में पहले बहुत ज्यादा देखा गया कि इन्हें रिलेशन में ब्रेकअप, इन रिलेशन में इन्हें धोखा मिला। कन्या राशि और मिथुन राशि में भी कुछ ऐसी स्थिति रही। कन्या और वृश्चिक में देखा गया भाई। और कन्या राशि और मकर राशि, ये राशियां ऐसी हैं जिन राशियों में प्रेम तो है लेकिन कहीं ना कहीं घमंड भी ज्यादा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना